कुछ लोग समझते हैं रनिंग करने के लिए बस उठो, जूते पहनो और दौड़ना शुरू कर दो। अक्सर लोग इस तरह रनिंग टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो पहले ही टेस्ट में फेल होकर वापस आ जाते हैं। आप किसी भी फोर्स में फिजिकल टेस्ट देने जा रहे हो तो इसमें फेल होने की सबसे बड़ी वजह रनिंग के सही तरीके के बारे में मालूमात ना होना होता है। वरना 30 साल से कम उम्र हो और 1 मील रनिंग 7 मिनट में पास ना हो सके, हो ही नहीं सकता। अगर आप आज इस वीडियो में बताई जाने वाली टेक्निक्स पर अमल करते हुए किसी भी डिपार्टमेंट के फिजिकल रनिंग टेस्ट में जाते हो तो ये मेरा दावा है कि आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप नाकाम नहीं हो। रनिंग करना एक टेक्निक है या एक साइंस है, लिहाजा पहले इसको समझिए और उसके बाद इस पर अमल करते हुए रनिंग कीजिए। तो अब आपको जो टिप्स बताई जा रही हैं उन पर अमल करते हुए आप रनिंग करेंगे, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। टिप नंबर 1 है जी, रनिंग करते हुए हाथों की पोजीशन। सबसे पहले आपको दौड़ते वक्त हाथों की पोजीशन पर ध्यान देना है, क्योंकि रनिंग करने के दौरान हाथों की मूवमेंट बहुत मायने रखती है। अगर आपके हाथ सही पोजीशन में रहें तो सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में भी इजाफा होगा। दौड़ते वक्त अपने कंधों को हमेशा 90 डिग्री के जाविये में रखें। जब आप दौड़ रहे हो तो ध्यान रखें कि आपके हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनियों के दरमियान ज़्यादा गैप ना बने, और हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी हथेली या मुट्ठी कोले यानी कि आपकी हिप से थोड़ी तक आनी और जानी चाहिए। इससे आपको एक सही मूवमेंट मिलेगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। टिप नंबर 2 है जी, रनिंग करते हुए सांस लेने की सही टेक्निक। दोस्तों, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो फेफड़े के ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिल जाती है और हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है और जिस्म की तमाम एक्टिविटीज़ आराम से हो जाती हैं। जबकि हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो आधा लीटर सांस लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। मतलब बताने का ये है कि जितना हमने लिया उतना ही वापस कर दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तवाज़ुन बरकरार रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बात को समझिएगा कि जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं, मगर कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और इस दौरान फेफड़े सही से काम नहीं करते और साथ ही साथ जिस्म में इलेक्ट्रिक एक्सिड की भी परसेंटेज बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है। और यही वजह है कि आपके फेफड़ों से दर्द निकलना भी शुरू हो जाता है और इस वजह से आपको रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और जितना सांस लिया हो पूरी तरह से उसको बाहर निकालें। एक बात याद रखें कि दौड़ते वक्त आपने सांस को लंबा और गहरा लेना है, जिससे ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम की दूरी तय कर सकें। दोस्तों, जितने अच्छे तरीके से सांस लेना ज़रूरी है उतने ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी ज़रूरी है। तो आपने जितनी सांस ली उतनी ही सांस छोड़ें और फिर इसके बाद नई सांस लें। और हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर डिपेंड करती है। लिहाजा अगर आप आहिस्ता दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। टिप नंबर 3 ये है कि दौड़ते हुए सर की पोजीशन। रनिंग के दौरान सर की पोजीशन का एक अहम रोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि रनिंग के दौरान कभी नीचे देखते हैं और कभी ऊपर, तो कभी दाएं या बाएं देखते रहते हैं और अपना सर भी इधर उधर घुमाते हैं। तो ये चीज़ रनिंग के दौरान आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं मुड़ा रहेगा तो गर्दन के पट्टों में खिंचाव आ सकता है। लिहाजा रनिंग के दौरान इस चीज़ से भी आपने इज्तनाब करना है और इसका खास ख्याल रखना है। टिप नंबर 4 है जी, पैरों की लैंडिंग। दोस्तों, पूरी रनिंग टेक्निक्स में ये एक टेक्निक सबसे अहम है और ज़्यादातर लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि रनिंग करते वक्त जब हम पैरों की लैंडिंग कराते हैं तो लैंडिंग पंजों के बल होनी चाहिए या फिर एड़ी के बल। और ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले एड़ी को ज़मीन पर लगाते हैं और फिर पंजे नीचे आते हैं, मगर ये पैरों की लैंडिंग का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि एड़ी ज़मीन पर पहले लगाने की वजह से जिस्म का सारा वजन घुटनों पर आता है और अगर आप यही प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं तो आपके घुटनों में खराबियाँ आ सकती हैं। लिहाजा रनिंग का ये असूल है कि रनिंग स्टार्ट करते वक्त आहिस्ता भागें और पंजों को पहले ज़मीन पर टच करें, और जब आखिरी 3 मिनट रहते हों इस वक्त आप अपने कदम लंबे कर लें और पूरा पाँव ज़मीन पर टच करें। इससे आपकी पूरी बॉडी के तमाम हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपके घुटनों में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 5 पर और बहुत अहम चीज़ की स्पीड का दौरानिया। अगर आप 1600 मीटर रनिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये
टेस्ट अमूमन मेल हजरात ने 7 मिनट में पास करना होता है और फीमेल को इसके 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो एक बात को याद रखें कि कभी भी रनिंग स्टार्ट होते वक्त आपने स्पीड नहीं लगानी, शुरू में आहिस्ता और पंजों के बल भागना है। और अगर आपका साथी आपसे आगे निकल रहा है तो इससे मुकाबला करने के बजाय अपनी की हुई प्रैक्टिस के मुताबिक जो स्पीड का टाइम आपने फिक्स किया हुआ है उसको तरजीह देनी है। शुरू के 3 से 4 मिनट आपने नॉर्मल स्पीड में भागना है, आखिरी 3 मिनट में स्टेप को लंबा कर लें और भागने की स्पीड भी बढ़ा दें। और ये कोशिश करें कि इस दौरान लंबा सांस लें और सांस नाक की जानिब से लें और मुंह की जानिब से आपने खारिज करना है। इससे आपकी बॉडी को थकावट का एहसास कम होगा और आप अपना हदफ 7 मिनट में आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। और आखिरी टिप, सबसे अहम चीज़ ये कि प्रैक्टिस, खुराक और रेस्ट आपने कैसे करना है। फ़र्ज़ करें आज आपका टेस्ट है तो इससे 15 दिन पहले आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। पहले दिन से आखिरी दिन तक हर रोज़ रनिंग का दौरानिया बढ़ा दें। रनिंग करते वक्त एक घड़ी अपने पास ज़रूर रखें ताकि आपको वक्त का अंदाज़ा हो सके। और इन प्रैक्टिस के दिनों में खुराक का ख़ास ख्याल रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें और जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन से 2 दिन पहले अपनी प्रैक्टिस बंद कर दें ताकि जिस्म को रेस्ट मिले और आप रनिंग वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इंतहाई अहम बात, जैसा कि रनिंग से पहले कौन सी चीज़ पीनी चाहिए, तो आपको आगाह करें हरगिज़ आपने पानी की मिकदार, दूध की मिकदार या फिर आप मिल्क शेक पी रहे हैं, इसकी मिकदार हाफ़ ग्लास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने फिर इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना है कि इसकी जो मिकदार है हाफ़ ग्लास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप रनिंग टेस्ट देने के बाद जो भी आपने खाना पीना है वो खा लीजिएगा। अगर आपने रनिंग टेस्ट देने से पहले ज़्यादा दूध या ज़्यादा पानी या फिर मिल्क शेक वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके लिए नाकामी का बायस बन सकती है। और जिस सुबह आपका रनिंग टेस्ट है उस रात को आपने टाइमली सो जाना है ताकि आपकी नींद पूरी। सबसे अहम बात, नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी से हमारे जिस्म को और दिमाग को ताकत मिलती है। अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता रखें और ये अपने माइंड में रख कर आएँ कि अगर ये हमारे हक़ में बेहतर होगा तो हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप